जब जेम्स गन ने डीसी को टेक ओवर किया तो मेरे को लगा था कि डीसी में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, डीसी इस बार मार्वल को टक्कर देगा या फिर डीसी इस बार कुछ ना कुछ तो करेगा मार्वल के सामने, या फिर मतलब जो एक कड़ा टक्कर या फिर जो 2016-17 वाला डीसी नहीं था कि मतलब वो अपने रोअर पे निकला और मार्वल के साथ वो कम्पीट करेगा एक मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी के साथ। मेरे को जेम्स गन को देखकर ऐसा ही लगा था कि भाई डीसी का कुछ ना कुछ तो इस बार होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी चूतिया आए थे वो सब डीसी को गांड मार के ही गए थे या फिर डीसी का भर्ता बना के ही गए थे। तो मेरे को लगा था कि इस बार कुछ ना कुछ तो होगा, हटके होगा, इस बार कम्पीट करेगा भाई, तगड़े तरीके से कम्पीट करेगा, क्योंकि मैं जेम्स गन तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो मार्वल के साथ मतलब 10-12 साल काम करके आया है, वो भी तगड़ा तरीके का काम करके आया है, वो दिखा गया है कि वो कुछ कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकते हैं, क्योंकि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को वो अकेले खड़ा किया था, अपने दम पर खड़ा किया था, कैरेक्टर को लिखा था, बनाया था, मतलब बेस्ट बनाया था। तो मेरे को वैसा ही लगा था। लेकिन भाई जब डीसी को टेक ओवर करके इसका पहला पिक्चर आया था ना सुपरमैन, जिसको खुद ही उसने डायरेक्ट किया, तो मेरे को मतलब देखकर एक्सपेक्टेशन वहीं पर थोड़ा मतलब कम हो गया था कि तो ऐसे क्यों ये डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस तरीके के तो डायरेक्टर नहीं है। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को तुम देखो यार, उसने जैसा उसको बनाया था शायद ही कोई बना सकता था। मैं मतलब रूसो ब्रदर्स की भी चैलेंज करता कि मतलब शायद रूसो ब्रदर्स का ये था कि वो एस्टेब्लिश कैरेक्टर को लेकर ही पिक्चर बना सकते थे, या फिर पिक्चर बना रहे थे जो कि मतलब लोगों को मतलब पहले से पसंद था, या फिर लोगों को मतलब पहले से पसंद था। वो खाली स्टोरी असेंबल करने पे तगड़ा है भाई, उनसे स्टोरी असेंबल करने में कोई शायद बेहतरीन काम नहीं कर सकता जो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भाई दिखाया है कि स्टोरी को कैसे असेंबल करके हजारों कैरेक्टर को मिलाकर एक तगड़े तरीके का कहानी तुम प्रेजेंट कर सकते हो पिक्चर के सामने, उन्होंने दिखाया है। लेकिन जेम्स गन भाई कोई किसी को ना जाने, कोई किसी को पहचाने नहीं भाई, तुम खाली मेरे को दे दो कि ये कैरेक्टर है, मैं उनको लोगों को प्यार करा दूंगा भाई, ऐसा कहानी पिराऊंगा या फिर दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर इसी तरीके से उतारूंगा कि भाई रॉकेट से लोग प्यार कर लेंगे, एक जानवर से लोग बेहद बेहद प्यार कर लेंगे। और उसने एक बार नहीं 3 बार किया वहां पर, इधर आकर सुसाइड स्क्वाड या फिर उसके बाद पीस मेकर, भाई मतलब उसने बहुत अपने पीक लेवल पर उसने अपने साबित किया कि देखो मैं बना सकता। लेकिन जहां पर बात रहा है कि एक स्टूडियो को टेक ओवर करके उसको रन ओवर करके चलाने का मतलब आगे एक इन्फिनिटी 10-12 साल 15 साल 20 साल तक मतलब घसीटने की और किसी के साथ कम्पीट करने की, तो मतलब मेरे को लगता है वहीं पर बहुत थोड़ा मतलब टोपी मास्टर के साथ वो मतलब भिड़ नहीं पाएंगे, या फिर उनके सामने खड़ा होना उसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता, या फिर वो मतलब टोपी मास्टर है, उसके सामने खड़ा होना या फिर उसके जैसा काम करना, उसने जैसा मार्वल को खड़ा किया है, मतलब शायद ही कोई कर सकता है किसी भी स्टूडियो के साथ, क्योंकि उसने भाई मतलब कंकड़ से लेकर भाई बिल्डिंग के भाई उसने पूरा ताजमहल खड़ा कर दिया। लेकिन वही कि जेम्स गन के पास सब कुछ था, लेकिन वही कि टेक ओवर करके उसको मतलब खड़ा करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो खुद ही एक डायरेक्टर है। मेरे को लगा था कि भाई गन भाई मतलब इस बार खड़ा करेंगे या फिर मतलब डीसी का कुछ ना कुछ तो होगा भाई, मार्वल से मतलब कम्पीट तो करेगा, मतलब उम्मीद था, क्योंकि भाई जेम्स गन छोटा मोटा आदमी नहीं है, मेरे को जितना पता था या फिर उसके काम तो तुम देखे हो तो भाई लगा था। लेकिन भाई जैसा भाई सुपरमैन बनाया, अभी सुपर गर्ल आया भाई, मतलब मेरा उम्मीद मतलब थोड़ा नहीं भाई 70 to 80% भाई कम हो चुका है कि नहीं मतलब इसमें तो काम नहीं होगा भाई। सुपरमैन जैसा कैरेक्टर था भाई, सुपरमैन को मतलब जेम्स गन मतलब मेरे को लगता है कि उसी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी जैसे भाई हेनरी कैविल का मतलब पिक्चर आउट हुआ था ना। तो मतलब पहले तो उनका मतलब कैरेक्टर के साथ मतलब जो डीसी का लड़ाई चलता रहता है कि ये भाई वेस्ट था वो भाई वेस्ट था, मतलब चलता रहता था। लेकिन जेम्स गन तब भी उसके बीच में उतर कर एक नया फेस को लाकर सुपरमैन बना दिया, लेकिन वो मतलब हजम नहीं हुआ या फिर वो मतलब जचा नहीं भाई लोगों को। मतलब मैं बोलूँ तो भाई 50-60% तो भाई जचा नहीं, तुम मतलब झूठ बोल सकते हो ये जितना पैसा कमाए वो जचा नहीं। उसके ऊपर से अभी जो सुपर गर्ल आया था मैं उसका रिव्यू करता, लेकिन भाई वो मेरे को क्यों अच्छा नहीं लगा, तो मेरा दिल बैठ गया, मैं मतलब किया नहीं उसके ऊपर से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अगर सुपरमैन को छोड़ो, सुपर गर्ल अभी बैटमैन का आता पता नहीं है। देखो मतलब गॉड्स वर्सेस जो क्रिएचर्स था ना, जेम्स गन ने कब अनाउंसमेंट किया था, ऐसा जब उसने अनाउंसमेंट किया था ना भाई मेरे को लगा था कि मतलब पेलते जाएगा भाई, पेलते जाएगा कि इसके बाद एक के बाद एक के बाद पटकते जाएगा। उसके बाद मतलब जैसे मार्वल कर रहा था वैसे ही मतलब वो ही मतलब खड़ा करके अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करेगा, मतलब तरह तरह की चीजें करेगा, क्योंकि उसने भाई अनाउंसमेंट बहुत बड़ा तरीके से किया था और पूरा मतलब प्लानिंग के साथ किया था कि देखो मेरे पास ये है, इस तरह से होने वाला है, मतलब सब कुछ। लेकिन उसके बाद था 1-2 शो आया था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन सुपरमैन आया उसके बाद भाई मतलब सन्नाटा। उसके बाद अब सुपर गर्ल आया, आगे का कुछ पता नहीं है, बैटमैन कब आएगा उसके बीच में क्या आएगा मतलब कुछ पता नहीं है। वही कि मतलब एक पिक्चर बनाना और एक स्टूडियो को खड़ा करना, मतलब ये भाई जमीन आसमान का फर्क है, जो कि सिर्फ टोपी मास्टर ही कर सकते हैं और कोई नहीं भाई। टोपी मास्टर ने जैसे मार्वल स्टूडियो को खड़ा किया ना, शायद इसमें तो कोई शायद ही ऐसा काम कर सकता है या फिर मतलब कोई खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसने लिटरली उसके पास कुछ नहीं था भाई। उसने मार्वल स्टूडियो को मतलब मार्वल कॉमिक्स को कहीं से खरीदा, मतलब फिर उसके ऊपर से एक कैरेक्टर को बनाया जिसको कोई पहचानता नहीं था।
लेकिन वहां से लेकर भाई आज मार्बल जहां पर खड़ा है ना भाई, हर्ष अप टू टोपी मास्टर यार, मतलब जो काम किया है आपने, या फिर जिस तरीके का लेवल का परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरीके के कैरेक्टर को उठाया है भाई, कौन उनको पहचानता था, लेकिन आपने उनको भाई गॉड लेवल बना दिया है भाई आजकल भाई, क्या ही मैं बताऊं। लेकिन वही बात है कि डीसी के पास सब कुछ था, लेकिन वही है कि उनको हैंडल करने वाला बिजनेस, मतलब हैंडल करने वाला लोग, मतलब उनको कभी सही तरीके से मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से डीसी आज वही अपने अंधेरा, मतलब मेरा पीछे जैसे अंधेरा है ना, वैसे ही अपने अंधेरे में वो आगे आगे बढ़ता रहा है, पता नहीं कब उसको रोशनी मिलेगा या नहीं। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, मेरे को कमेंट में बताना, लेकिन चूतिया हो थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए जाना।